नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। शनिवार को बीजेपी ने गोरखपुर शहर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने सीएम योगी के नाम का ऐलान किया। पार्टी के इस ऐलान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद किया है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मॉडल पर काम करती है। बीजेपी यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आज आपको पार्टी ने गोरखपुर सदर से प्रत्याशी बनाया है, पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा और आप सब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर जिस प्रभावी ढंग से काम किया है, वह सबके सामने है। सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी। सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब अयोध्या में संत समाज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संतों का कहना है कि अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि योगी अयोध्या से लड़ेंगे, जबकि औपचारिक घोषणा का अधिकार केवल शीर्ष नेतृत्व को है। संतों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री तो योगी ही बनेंगे। हालांकि कुछ संतों ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अयोध्या में किया गया विकास फिलहाल एक औपचारिकता है। संत करपात्री ने कहा कि कुछ लोग इस बात को लेकर चैलेंज कर रहे थे कि मुख्यमंत्री अपनी सदर सीट से क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने गोरखपुर से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। संत समाज ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के फैसले से हो रहा है, ये खुशी का विषय है। इसके साथ ही युवाओं की बेरोजगारी और वैकेंसी का हल भी योगी के लिए चिंताजनक था। यहाँ की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। संतों ने कहा कि जनता की प्राथमिकता होती है कि अपने जनप्रतिनिधि से वो आसानी से मिल लें, जबकि अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ते तो इसके लिए अयोध्या की जनता को समस्या होती। अगर यहाँ से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनते तो उनसे मुलाकात बहुत मुश्किल हो जाती। संतों ने कहा कि अयोध्या से चुनाव लड़ने की बात केवल कयास थी। अब स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री अपनी परंपरागत सीट गोरखपुर से ही चुनाव लड़ रहे हैं। हिंदू जनमानस और संत समाज चाह रहा था कि मुख्यमंत्री अयोध्या से चुनाव लड़े, इसे लेकर उनके मन में खुशी भी थी। अब संतों ने कहा कि जिसके ऊपर हिंदुत्व का लेबल होगा, जीत उसी की होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।